हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। डियर अब मैं अनअकैडमी पे क्लासेस ले रहा हूँ। और डियर अगर आप अपनी तैयारी एसएससी हमारे साथ करना चाहते हैं और अगर आप हमारे साथ तैयारी करेंगे हमें बहुत खुशी होगी। और साथ ही साथ मैं आप और अनअकैडमी मिलके आपकी प्रिपरेशन में पूरा का पूरा हेल्प करेंगे। फिर जैसा आप सभी जानते हैं हमें अनअकैडमी पे मिलता है इंटरैक्टिव क्लास, जहाँ पे आप अपने आप को पोल के माध्यम से जो भी क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ उसको पोल के माध्यम से आप कर सकते हैं और साथ ही साथ पोल करने से अपने आप को आप इवैल्यूएट कर पाते हैं। फिर आप हमारी फ्री क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं जस्ट अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके। डियर आज मैं लेने वाला हूँ 3 क्लासेज। एक है आपका सुबह 7:30 बजे, फिर है शाम को 6:45 और रात को 9:30 बजे। तो डियर कम से कम मैं चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी एक क्लासेस से शुरू करें। कम से कम आप एक बार हमसे जुड़ के देखें, फ्री क्लासेस है और आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और अगर आज आप अच्छा एक्सपीरियंस करेंगे मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आपकी प्रिपरेशन में मैं किसी भी तरीके से पार्ट कर सकूं, किसी भी तरीके से हिस्सा ले सकूं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो डियर आप हमारी क्लासेस से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और हमारी क्लासेस के लिंक, साथ ही साथ हमारा प्रोफाइल लिंक भी वहां मिल जाएगा। डियर प्रोफाइल लिंक पे आप क्लिक करके हमारे प्रोफाइल पे जा सकते हैं और हमारी जो भी अपकमिंग क्लासेस है उसे आप देख सकते हैं। आपको वहां पर भी पता चल जाएगा सारी क्लासेस। और कम से कम रिक्वेस्ट करूंगा कि एक क्लासेस आप लेकर के जरूर देखें। तो डियर जैसा आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम बिन के बारे में जानेंगे। एक दिन अनअकैडमी पे पढ़ाते पढ़ाते काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया बिन को लेकर के कि बिन आखिर होता क्या है, कैसे इसका इस्तेमाल होता है। तो आज की क्लास में आज हमें देखने वाले हैं। चलिए ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरी को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं डियर। आप टेलीग्राम के माध्यम से भेज सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं अगर आपको इंग्लिश के कंटेंट पढ़ने हैं, पीडीएफ डाउनलोड करनी है। तो डियर आज हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ इस बिन के बारे में। तो सबसे पहले हम तो इसकी शुरुआती जानेंगे कि आखिर ये बिन होता क्या है। बहुत लोग कहीं कहीं ऐसे इस्तेमाल हो जाता है तो हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर बिन आखिर आ क्यों गया है। तो सबसे पहले बिन के फॉर्म को हम जान लें कि एक्चुअली बी हमारा वर्ब है। आपने सुना होगा बी एक लिंकिंग वर्ब होता है। इसको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी भी कहते हैं। बी हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का भी पार्ट है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, इसके हमें फॉर्म के बारे में सबसे पहले जानकारी लेनी है, किस तरीके से इसके फॉर्म होते हैं। तो चलिए जरा देखेंगे। इसका जो पहला फॉर्म होता है वो होता है इज, एम, आर। अगर मैं बात करूं MB1 फॉर्म की, तो MB1 फॉर्म जो होता है इसका डियर वो होता है एम, इज, आर। हम बात करेंगे इसके MB2 फॉर्म की। तो MB2 फॉर्म जो इसका होता है वो होता है वाज और वर। और इसी का MB3 फॉर्म होता है। MB3 फॉर्म इसी का होता है जो होता है बिन। बस आगे हम अपने टारगेट पे पहुंच गए। तो सबसे पहले आपको बेसिक चीजें ये पता चली कि एक्चुअली बिन कोई नई चीजें नहीं है कि हमें परफेक्ट टेंसेज या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज में आपको दिखाई पड़ती होगी। तो ये कोई नई चीजें नहीं है, ये बिल्कुल पुरानी चीजें हैं जहां से हमें पता चलता है कि बिन है क्या। बिन आपका बी का V3 फॉर्म होता है। आपके बाद जिनको नहीं आइडिया होगा उनको बिल्कुल अच्छे से आइडिया लग गया कि एक्चुअली ये जो बिन है ना ये बी का पार्ट है जो कि V3 फॉर्म कहलाता है। एक और फॉर्म कर दे और कभी हम इसको भी डिटेल में देखेंगे। एक हमारा है MB1 प्लस ING। इस फॉर्म की अगर बात की जाए तो ये आपका बीन है। देखिए बीन का बेसिकली 3 तरह से इस्तेमाल किया जाता है।
बीन का बेसिकली 3 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और आज हम तीनों तरीका देखने वाले हैं। ऐसे अगर मैं बात करूं इसकी हिंदी की कि बी का सर हिंदी क्या होगा, तो ऐसे बी का हिंदी होता है होना। अगर कुछ लोग हिंदी जानने की इच्छुक है तो होना या बनना, ये इसकी हिंदी होती है, होना या बनना। अब हम आगे चलेंगे और इसके एक एक करके यूजेस को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यूज नंबर 1 जो काफी नोन है हमारा, इसलिए इसको हम सबसे पहले करेंगे। यूज नंबर 1 हमारा है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है, ये ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं, ये आपको पता है कि हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करें, चाहे आप पास्ट परफेक्ट यूज करें, चाहे आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये तीनों कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होता है। चला देख लिया जाए। जैसे हम बोलते हैं इट हैज बीन रेनिंग, हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो एक चीज हमें समझ में आई कि यहां पर ये बीन एज अ हेल्पिंग वर्ब आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने में। तो पहला हो गया कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने में ये एज अ हेल्पिंग वर्ब आता है। ये जो बी आपका है या बिन है, इसे हम कहेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है। इस इस्तेमाल को लेकर के ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा, रीजन बता दूं कि आपको ये पता है कि बिन का इस्तेमाल हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं और ये आपको ज्यादा समस्या भी नहीं देता है, ज्यादा परेशान नहीं करता होगा, आप आसानी से समझ जाते होंगे कि बिन। लेकिन इस बात का ध्यान देना है कि जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करेंगे तो ये हमेशा बिन प्लस आईएनजी की फॉर्म होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे कि मेन वर्ब हमेशा आईएनजी की फॉर्म में आएगा, लाइक प्लेइंग, रनिंग, वॉकिंग, ये हमेशा आईएनजी की फॉर्म में आएगा, तब इसको आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहेंगे, तब इसका यूज हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कर रहे हैं। तो आई होप यूज नंबर 1 ज्यादा डिटेल में आगे बढ़ते। अब हम बात करेंगे यूज नंबर 2 की, जहां से शुरू होती है आपकी कहानी। देखिए यूज नंबर 2 जो हमारा बिन का है, it is used in the passive form of perfect tense और परफेक्ट टेंसेस। जो भी आपके परफेक्ट टेंसेस होते हैं उनके पैसिव वॉइस में हम बिन का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये भी थोड़ा सा शायद परेशान करता होगा, बट ज्यादा परेशान नहीं करता होगा। क्यों होता है आज आपको रीजन में बता दूंगा। देखेंगे, अगर मैं एक सेंटेंस लिखा, शी हैज डन दिस वर्क, जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन कभी ऐसा तो शायद नहीं किया होगा कि सर बिन ही क्यों आता है, बिन ही क्यों आता है, मतलब परफेक्ट टेंस में बिन क्यों आता है, बीइंग कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्यों आता है। तो इसके पीछे का भी एक कॉन्सेप्ट है, एक बिल्कुल बेस्ड कॉन्सेप्ट, कहीं ना कहीं एक आधार है इसका कि ऐसा आखिर होता क्यों है। चलिए उस आधार को आज यहाँ पे मैं बता दूंगा कि बिन आखिर होता क्या है। देखिए जब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की, तो हमें पता है कि पैसिव वॉइस में बी के फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं एज एन हेल्पिंग वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब। बी के फॉर्म का इस्तेमाल होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। अब आइए हम क्या करते हैं कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो दिस वर्क पहले आ जाएगा, तो दिस वर्क को पहले लाइए, दिस वर्क। अब क्या है, हैज, लगा दीजिए हैज। अब इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, बस एक चीज है, अगर आप लोग समझ पाए तो बहुत बेहतर होगा। देखेंगे कि बी का वो फॉर्म पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होता है, मेरी सेंटेंसेस को ध्यान से सुनेंगे, मैं दोबारा बोल रहा हूं, बी का वह फॉर्म पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होता है जो एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब का फॉर्म होता है। रिपीट कर रहा हूं, पैसिव एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब का जो फॉर्म होता है उसी फॉर्म में बी का हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। दोनों तरीके से मैंने बता दिया। अब यहां पर हम देख पा रहे होंगे कि डन इज द V3, डन इज द V3 फॉर्म।
अब हमें ध्यान रखना है कि अगर मेन वर्ब V3 है तो बी का V3 फॉर्म पैसिव वॉइस में आएगा, और अभी हमने देखा है कि बी का जो V3 फॉर्म है, एक बी का जो V3 फॉर्म है वो बिन होता है। अब यहां पर हम बहुत आसानी से बिन लगा सकते हैं। दिस वर्क हैज बीन डन बाय हर। ये भी आपको रूल नंबर 2 भी, यूज नंबर 2 भी आपको ज्यादा परेशान नहीं करता है। जहां पे परेशानी होगी वो अभी बस आने वाला है, ठीक है। तो दिस वर्क हैज बीन डन बाय हर, यह काम उसके द्वारा किया गया। तो याद रखेंगे कि बिन का जो दूसरा इस्तेमाल होता है वो पैसिव फॉर्म ऑफ परफेक्ट टेंसेज। जो भी परफेक्ट टेंसेज आप इस्तेमाल करें, चाहे प्रेजेंट का, पास्ट का, इवन आप मोडाल्स का परफेक्ट फॉर्म इस्तेमाल करें। चलिए एक मोडाल्स का हम देख लेते हैं। जैसे you may have you may have you may have completed the task completed the task you may have completed the task। अब इसके हम पैसिव वॉइस को जरा बना के देख ले। अब अगेन हम देखेंगे कि मेन वर्ब हमारा किस फॉर्म में है, V3 फॉर्म में है। और अगर V3 फॉर्म वही होता है परफेक्ट टेंसेज का आपका, और ये देखेंगे परफेक्ट टेंसेज कैसे बनता है। आप कोई भी देखोगे परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हम हैव के फॉर्म को, कोई भी फॉर्म हो सकता है, वो हैव हो सकता है, वो हैज हो सकता है, वो हैड हो सकता है, इनके फॉर्म के साथ हम V3 का इस्तेमाल करें। ये बात हमें समझ में आई। तो जब हमने कहा कि यू मे हैव कंप्लीटेड द टास्क, तो अगेन हम देख रहे हैं कि हैव प्लस V3 है, हैव प्लस V3 है, मतलब ये भी परफेक्ट टेंस है। अब इसके भी पैसिव वाइज जब हम करेंगे तो ये हमारा होगा द टास्क में have been the task may have been completed by you। अब यहाँ पे समझिए, ये आया बिन और V3, तो यही है कि बिन का इस्तेमाल हम पैसिव वॉइस में, परफेक्ट टेंसेज के पैसिव वॉइस में करते हैं। दूसरा भी आसान था, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा, तो आई होप इसमें क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करेंगे नंबर 3 की, और यूज नंबर फाइनल यही है आपका जिसको आपको समझना है। देखिए हमें क्या होता है कि अगर हमें किसी भी सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब इसका इस्तेमाल करना हो, अगर नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का इस्तेमाल किसी वर्ब के जगह पे करना हो, तो क्या हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं? जरा देख लीजिए आप इसका सिंपल सा डेमो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। हमने लिखा तुम बचपन से तेज हो। अब इसको हम बनाते हैं। ये जो सेंटेंस है, सबसे पहले इस सेंटेंस को समझेंगे। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। लेट मी सी कि कोई कंटेंट वीडियोस पे तो नहीं आ रहा है। आई होप वीडियोज पे नहीं आएगा, ऊपर है। चलिए समझेंगे। देखिए वीडियोज बड़ा हो जाए तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आप लोगों से, कुछ लोग को शायद दिक्कत होती है, बट मैं चाहता हूं कि डिटेल चीजें आपको समझाई जाए। तुम बचपन से तेज हो। अब इसको हम बनाते हैं। यू हैव, क्योंकि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बना के देखिए यू हैव। अब सेंटेंस में आपको कोई वर्ब नहीं दिख रहा तो आपने बना दिया इंटेलिजेंट। यू हैव इंटेलिजेंट सिंस चाइल्डहुड। ये हो गया आपका गलत। ये क्या हो गया आपका गलत? क्यों गलत हो गया, जरा इस चीज को समझे। हमें भाई हैज हैव के बाद हम
एडजेक्टिव लिख ही नहीं सकते, हमें वर्ब के फॉर्म ही चाहिए, किसी भी अवस्था में हमें वर्ब के फॉर्म चाहिए। तो अब हम करेंगे क्या भैया, आप जान तो नहीं मारोगे ना, अब वर्ब तो है नहीं सेंटेंस में, तो हम ये कर सकते हैं कि किसी नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब, ये तो कर सकते हैं कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन का रूल हो या कुछ वर्ड मेकिंग का रूल हो जिससे हम इसको नाउन में कन्वर्ट कर दें, जिससे हम इसको नाउन में कन्वर्ट कर दें। जैसे आपने सुना होगा कि अगर प्ले एक वर्ब है तो ईआर इसमें लगा दो तो ये नाउन हो जाता है, बन गया। तो उसी तरीके से कोई तो उपाय होगा हमारे पास कि जिससे इस एडजेक्टिव को वर्ब के जैसा लिखा जा सके, तो है, और वही रीजन है हमारे वर्ब यूज नंबर 3 का। हम लगा देंगे बी। अब जो ये इक्वल हो गया, अब ये इक्वल हो गया वर्ब के। कहने का मतलब हुआ कि अगर नॉन के पहले बी, एडजेक्टिव के पहले बी या एडवर्ब के पहले बी लगा रहे हैं तो ये डियर आपका बन गया वर्ब। कभी भी बी के साथ आप बोलेंगे फैट का मतलब एडजेक्टिव है मोटा, लेकिन बी फैट का मतलब मोटा होना, अब वो वर्ब के जैसा ट्रीट किया जाने लगेगा। अब चलिए जरा इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। अगर हम इसको यहां पे लिखे यू हैव, अब हमारे पास ये जो वर्ड बना है एक्चुअली अब ये वर्ब बन गया हमारा बी इंटेलिजेंट। बी इंटेलिजेंट। अब जरा इसको अब करके देखिए, अब हमें क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो अब बी इंटेलिजेंट में बी हमारा वर्ब है तो बी का V3 क्या फॉर्म होता है, शुरू में हमने सीखा बिन, यू हैव बीन इंटेलिजेंट सिंस चाइल्डहुड। अब बताएं, आई होप यूज नंबर 3 अब बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया कि ये बिन आखिर आ कहां से जाता है। खास करके इस तरह के सेंटेंसेज में ही बिन को लेकर के दिक्कत है। एक्चुअली डियर ये बिन जो है इस इंटेलिजेंट के साथ आया है जो इसको वर्ब बनाने का काम कर रहा है, जो इसको वर्ब बनाने का काम कर रहा है। कुछ और एग्जांपल्स दूंगा मैं इसके अच्छे वाले, तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे देखिए, हिंदी के साथ लिखूंगा, जैसे लिखा वह सुबह से यहां है, वह सुबह से यहां है। अगर इस सेंटेंस को हम अंग्रेजी करने की कोशिश करें और कुछ लोग ऐसे ट्रांसलेट कर दें कि ही इज हेयर सिंस मॉर्निंग, तो डियर ये गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। हम इसको सही करेंगे, सिंस से बता रहा है कि सुबह से यहां है, मतलब सुबह में आया और अभी तक है, तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बात आई समझ में, अब आइए तो होगा, इसको सही करेंगे हम, he has been here since morning। अब किन्हीं की कोई शिकायत नहीं होगी कि सर ये बिन यहां से क्यों आ गया, बिन क्यों आ गया। अगेन मैं रिप्लाई कर रहा हूं इसका कि देखिए हेयर हमारा एडवर्ब के जैसा आता है, तो जब इसको एडवर्ब है और इसको वर्ब बनाएंगे तो क्या होगा, बी हेयर। अब बी हेयर हो गया, अब बी को हम करेंगे V3, ये हो गया बिन हेयर। अब आई होप कि बिन का कोई भी समस्या कैसे भी दे दे, 3 तरह की यूजेस थे डियर। आई होप कि अब आपसे गलतियां नहीं होंगी। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, जितना मैक्सिमम हो डियर उतना मैक्सिमम आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मैं कुछ वैसे टॉपिक्स आपके लिए लेकर आता हूं जो रेयरली कुछ लोग बनाते हैं, ठीक है, रेयरली आपको कहीं मिलता है, या तो आप उसको मान के बैठते हैं कि चलो ऐसे ही होता है, इसको ऐसे ही मान लेते हैं, बट मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ऐसा है तो क्यों है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर, मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।